बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल मिस हिना में वेलकम करती हूँ। तो क्लास हम लोग का क्लास 9 मैथ्स एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 10 पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट हो चुके हैं। जिन लोगों ने अभी तक कंप्लीट नहीं किए वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा उस प्लेलिस्ट का लिंक आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, वहां से क्लिक करके भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 10.1। जी, क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा जा रहा है if the diagonals of a quadrilateral bisect each other then it is a parallelogram। जी, तो क्लास अब यहाँ पर आपसे ये नहीं कहा गया कि हमें पैरेललोग्राम बनाकर दें और पैरेललोग्राम की चीजें जो है वो हम गिवन कर दें, बल्कि यहाँ पर बात हो रही है क्वाड्रिलेटरल की। ठीक है, तो व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल? क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, पहले तो ये बात समझ लें। देखिए, कोई से भी फिगर हो जिसके अगर 4 कॉर्नर्स हो, ठीक है ना, 4 साइड हो और 4 कॉर्नर हो, बेशक वो ट्राइंगल हो, सॉरी वो पैरेललोग्राम हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, रोम्बस हो, ठीक है ना, ये सब के सब हमारे क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल में वो तमाम फिगर्स इंक्लूड हैं जिनके 4 कॉर्नर्स और 4 साइड होती है। दैट फिगर इज कॉल्ड द क्वाड्रिलेटरल। तो जाहिर है कि हमारा जो पैरेललोग्राम होता है उसके भी 4 कॉर्नर्स और 4 साइड होती है, तो हम इसको भी क्या कहेंगे, क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम सबसे पहले गिवन में लिख लेते हैं कि इन क्वाड्रिलेटरल हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी। ठीक है, तो लिखिएगा इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी ठीक है, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। इसमें हमारे पास इस क्वाड्रिलेटरल में बेसिकली 2 डायगोनल्स हैं, एक ये डायगोनल है और एक ये डायगोनल है। आपको नजर आ रहा होगा, तो यहां पर लिख दीजिएगा 2 डायगोनल्स जी। कौन कौन से डायगोनल्स? एक AC है जो डायगोनल हमने नाम दिया, और दूसरा क्या है, BD है। 2 डायगोनल्स AC एंड BD क्या कर रहे हैं, दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। किस पॉइंट पर? पॉइंट O पर। यही है ना, ये वाला डायगोनल और ये वाला डायगोनल दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट मतलब हाफ हाफ हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। जहां भी कहीं मैं बाइसेक्ट या बाइसेक्टर का वर्ड यूज करूं तो आपके माइंड में हाफ हाफ आ जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर बाइसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब दोनों एक दूसरे को हाफ हाफ हिस्सों में, हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। यानी जितना पार्ट ये होगा इतना ही पार्ट ये होगा, जितना पार्ट ये होगा इतना ही पार्ट ये होगा। ठीक है, तो यहां पर लिखिएगा कि diagonals AC and BD bisect each other at point O। ठीक है, किस पॉइंट पे? पॉइंट O पर दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और इसके अलावा देखिएगा यहाँ पर अगर ये बाइसेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो डिस्टेंस है इस डायगोनल का, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी OC किसके इक्वल होगा, OA किसके इक्वल होगा, OC के। इसी तरह से यहां पर OD किसके इक्वल होगा, OB के, या OB इक्वल होगा OD के। बात एक ही है। ठीक है, यहां पर हम ये लिख सकते हैं दैट इज, इस तरह से करके लिख लीजिएगा, दैट इज OA, डिस्टेंस ऑफ OA, थोड़ा सा ऊपर करके लिख लूं ताकि यहां पर दोनों आ जाएं। distance of OA is congruent to
डिस्टेंस ऑफ ओ सी। ठीक है, ये तो हो गया एक डायगोनल का। और दूसरे डायगोनल का क्या होगा, ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ डी के, तो यहां लिख दीजिएगा ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ डी। भाई जाहिर है अगर ये दोनों बाइसेक्ट कर रहे हैं डायगोनल एक दूसरे को, तो ये डिस्टेंस इक्वल होंगे ना, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल सेंटर से बाइसेक्ट करते हैं। जब भी बाइसेक्ट होता है तो वो कहां से होता है, सेंटर से होता है। तो सेंटर से होता है तो दोनों तरफ का डिस्टेंस इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, अच्छा, तो क्लास यहां पर ये बात तो हमें मालूम है, गिवन में हमने लिख दी, फिगर को देखते हुए हमने ये बातें यहां पर मेंशन कर दी। अब हमें पूछा क्या जा रहा है, क्या चीज हमें प्रूफ करने के लिए कहा जा रहा है, हमसे ये कहा जा रहा है कि वो जो क्वाड्रिलेटरल है अगर उसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो वो जो क्वाड्रिलेटरल है वो बेसिकली क्या है, वो पैरेललोग्राम है। हमें ये बात प्रूफ करनी है कि दिस फिगर इज अ पैरेललोग्राम। तो यहां लिख दीजिएगा कि ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। यहां पर आप सिंबल से रिप्रेजेंट कर दें पैरेललोग्राम को कि एबीसीडी इज पैरेललोग्राम। ठीक है, ये बात हमें प्रूफ करनी है। तो अब आ जाते हैं हम अपने दो कॉलम की तरफ, एक कॉलम में स्टेटमेंट, दूसरे में रीजन। पहले स्टेटमेंट लिखेंगे और फिर उसकी रीजन बताएंगे। तो यहां देखिएगा, सबसे पहले आप देखिएगा तो क्लास आपको इस फिगर के अंदर दो ट्रायंगल नजर आ रहे हैं, एक ये वाला ट्रायंगल और दूसरा ये वाला ट्रायंगल, ऐसे ही है ना। तो क्लास अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल को कंसीडर करूं, ठीक है, तो ये वाला ट्रायंगल क्या होगा, एंगल ए सॉरी ट्रायंगल ए ओ बी होगा। और ये एंगल कौन, ये वाला ट्रायंगल का नाम हम क्या देंगे, सी ओ डी। मैं इन दोनों ट्रायंगल को मैं क्या करती हूं, कंपेयर करती हूं। तो कंपेयर हम करेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे, यहां लिखिएगा इन ट्रायंगल ए ओ बी। जी, जब भी हम कंपेयर करते हैं तो आपको पता है कि हम इस तरह का सिंबल बनाते हैं। ऑलरेडी हम चैप्टर 9 में भी ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी कभी दो ट्रायंगल को कंपेयर किया जाता है तो ये साइन हम बनाते हैं, दिस इज द साइन ऑफ कंपैरिजन। और दूसरा ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं हम, सीओडी, ट्रायंगल सीओडी। ठीक है, तो क्लास इन दोनों ट्रायंगल में आप देख सकते हैं कि इस वाले ट्रायंगल की ये वाली साइड और इस वाले ट्रायंगल की ये वाली साइड आपस में कॉन्ग्रुएंट है, इक्वल है। ये बात हम यहां अपने गिवन में भी बता चुके हैं कि ओ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ सी। तो हम यहां लिख देते हैं कि ओ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ सी। ठीक है, ये बात हमें मालूम थी, गिवन में हम पहले ही बता चुके थे कि ओ ए जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ओ सी के। तो यहां लिख दीजिएगा गिवन। ठीक है, हमने खुद से ड्राइव नहीं की, ये बात पहले से पता थी हमें। ठीक है, उसके बाद अब अगर हम इन दोनों ट्रायंगल के एंगल 1 और एंगल 2 को देखें, ठीक है, ये वाला एंगल देखें और ये वाला एंगल देखें, तो ये भी आपस में क्या है, इक्वल है। क्यों इक्वल है, इसकी रीजन अभी बताती हूँ आपको कि हम ये भी कह सकते हैं यहां पर एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2 के। ये दोनों भी आपस में कॉन्ग्रुएंट है या इक्वल है, आप कह सकते हैं। अच्छा क्लास, अब जरा देखिएगा मैंने इनको क्यों इक्वल कहा, क्योंकि क्लास ये देखिए ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट ओ को। याद रखिएगा जब कभी भी दो लाइन, कोई से भी दो लाइन एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं तो उनसे बनने वाले अपोजिट एंगल, ये वाले जो ये एक एंगल, ये एक आमने सामने भी कह सकते हैं, अपोजिट एंगल को हमेशा हम क्या करते हैं, इक्वल कंसीडर करते हैं, बल्कि होता ही है वो एंगल। ठीक है, और ये जो आमने सामने एंगल बनते हैं इनको हम क्या कहते हैं, वर्टिकल एंगल। क्या कहलाते हैं ये, वर्टिकल एंगल। जब कभी भी दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके बनने वाले अपोजिट एंगल हमारे कहलाते हैं वर्टिकल एंगल। और वर्टिकल एंगल हमेशा एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2। तो यहां पर रीजन लिख दीजिएगा क्यों हमने इक्वल कहा, बिकॉज दिस एंगल आर वर्टिकल एंगल। तो यहां लिख दीजिएगा वर्टिकल एंगल। वर्टिकल एंगल्स की वजह से हमने इनको कहा कि ये दोनों एंगल आपस में क्या है, इक्वल है।
इसके अलावा अगर हम इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल में देखें तो ये वाले साइड यानी कि ओडी किसके इक्वल है, ओबी के, या आप ये कह सकते हैं कि ओबी इक्वल है किसके, ओडी के। इक्वल से मुराद कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, ओबी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ओडी के। तो हम यहां भी ये भी लिख सकते हैं कि ओडी ओबी इज कॉन्ग्रुएंट टू ओडी, ठीक है। ये दोनों भी आपस में क्या है, इक्वल कॉन्ग्रुएंट है। क्यों इक्वल है, क्योंकि क्लास ये बात ऑलरेडी गिवन में हम बता चुके हैं, ठीक है। तो यहां भी हम गिवन का ही वर्ड लिखेंगे, ये देखें ये लिखा हुआ है ओबी इज कॉन्ग्रुएंट टू ओडी, ये बात भी पहले से बताई जा चुकी है। तो यहां हम लिख देंगे गिवन, ये भी हमें पता थी बात जी। तो क्लास अब आप चैप्टर नंबर 9 की तरफ जब आप आएंगे तो यहां पर आप देखिएगा कि हम इसी तरह से करते थे ना कि किसी भी ट्राइंगल की अगर एक साइड एक एंगल और दूसरे साइड को अगर हम प्रूफ कर देते हैं कि वो आपस में इक्वल है तो इसका मतलब वो ट्राइंगल उस दूसरे ट्राइंगल के क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं हमने उस एंगल के दो साइड और एक एंगल को प्रूफ कर दिया कि वो आपस में इक्वल है। तो इसका मतलब ये ट्राइंगल अब इस ट्राइंगल के क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो यहां लिख दीजिएगा कि ट्राइंगल AOB is congruent to triangle COD, ठीक है। तो ये जो है हमारा एक पोस्टुलेट यहां पर प्रूव हो गया। तो याद होगा आपको मैंने 4 पोस्टुलेट पढ़ाए थे ट्राइंगल में से पहले चैप्टर 9 में, तो उनमें से हमने एक पोस्टुलेट को प्रूफ कर दिया। अब आप ये खुद बताएं कि हमने किस पोस्टुलेट को प्रूफ किया है। तो देखिएगा पहले साइड है, फिर एंगल है और फिर साइड है। तो यहां आप क्या लिखेंगे, साइड एंगल साइड पोस्टुलेट, ठीक है जी। तो क्लास ये बात तो हमने प्रूफ कर दी कि ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के क्या है, एग्जैक्टली कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, बराबर है, इक्वल है। अब पोस्टुलेट भी हमने यहाँ पे लिख दिया कि कौन सा पोस्टुलेट था, साइड एंगल साइड। अब जब ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के इक्वल हो गया है, ठीक है ना, ये बात तो आपको पता है कि जब एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल के इक्वल प्रूफ हो जाता है तो इसका मतलब अब उसका हर एंगल हर साइड एक दूसरे के क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो इसका मतलब अब अगर हम इस वाले ट्राइंगल की ये वाली साइड देखें AB और इस वाले ट्राइंगल की ये वाली साइड देखें CD, तो ये भी आपस में क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई, है ना, ऐसा ही है ना। तो लिख देते हैं कि AB is congruent to CD। इसके अलावा कॉन्ग्रुएंट के अलावा ये आपस में क्या है, पैरेलल भी हैं। तो हम ये भी लिख देते हैं एंड AB is parallel to CD, ठीक है। ऐसा क्यों कहा हमने, इनको कॉन्ग्रुएंट क्यों कहा क्लास, क्योंकि ऑलरेडी हम ये बात कह चुके थे कि ये पूरा का पूरा ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के क्या है, इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है। दैट्स व्हाई साइड AB साइड CD के भी कॉन्ग्रुएंट होगी या इक्वल होगी, ठीक है। तो हम यहां इसकी रीजन यही लिखेंगे कि बाय कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। ट्राइंगल्स के कॉन्ग्रुएंसी की वजह से हमने ये कहा कि AB जो है वो इक्वल है या कॉन्ग्रुएंट है किसके, CD के। उम्मीद है कि यहां तक आपको समझ आ रहा होगा क्लास, ठीक है। अब अगर ये दोनों साइड आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब एंगल 3 जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल 4 के। तो हम यहां कह सकते हैं कि एंगल 3 जो है वो इक्वल है किसके, एंगल 4 के। इस वाले ट्राइंगल का ये एंगल 3 और इस वाले ट्राइंगल का एंगल 4, ये दोनों आपस में इक्वल है। अब इनको इक्वल में क्यों कह रही हूं, तो अभी बताती हूं आपको क्यों मैंने इक्वल कहा। कि एंगल 3 जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया एंगल 4 के। जी क्लास देखिए, इनको कॉन्ग्रुएंट तो इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि ये ट्राइंगल जो है दोनों आपस में चुके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुके हैं, एक दूसरे के इक्वल हैं, इस वजह से भी ये कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन इसकी एक रीजन और भी है और वो ये है कि दोनों एंगल जो है वो ऑल्टरनेट एंगल है। देखिए एक यहां बन रहा है और एक वहां बन रहा है।
तो इस तरह के एंगल क्या कहलाते हैं, ऑल्टरनेट एंगल बनाते हैं, कि जब इस तरह से एक लाइन बन रही हो किसी दूसरी लाइन को, ये यहां से टच कर रही है, देखिए ये वाला एंगल यहां बन रहा है ऊपर और ये वाला एंगल यहां बन रहा है। इस तरीके से जब अपोजिट साइड पे इस तरह से एंगल बन रहे हो ना और एक दूसरे के ऑल्टरनेट हो, यानी इन्हीं के एक का रुख नीचे की तरफ हो और दूसरे का ऊपर की तरफ हो, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, मतलब ये एंगल देखिए यहाँ यू बन रहा है और ये एंगल यहाँ यू बन रहा है, दोनों का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, इस तरह से ये यहां से बन रहा है और वो वहां से बन रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों क्या है, आपस में आमने सामने भी है ना, अपोजिट भी है, ठीक है, और एक ही लाइन पे बन रहे हैं। ये देखें लाइन, इनको बनाने वाली एंगल को जो लाइन है वो एक ही है, सिंगल लाइन पे बन रहे हैं, ये भी इसी लाइन पे बन रहे हैं, ये भी इस लाइन पे बन रहे हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, एक यू बन रहा है और एक यू बन रहा है। तो दीज आर कॉल्ड द ऑल्टरनेट एंगल, ऐसे एंगल को हम क्या कहते हैं, ऑल्टरनेट एंगल। और ऑल्टरनेट एंगल भी आपस में क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। जितने भी क्लास में यहाँ पर एंगल बता रही हूं ना, वर्टिकल एंगल, ऑल्टरनेट एंगल, इन सबको अपने माइंड में याद रखें, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी आपसे पूछा जा सकता है जी। तो ये क्यों मैंने इक्वल कहा, चूंकि ये ऑल्टरनेट एंगल है, तो यहां लिख दीजिएगा कि ऑल्टरनेट एंगल आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। ऑल्टरनेट एंगल्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ ज्योमेट्री के टर्म्स में हम बोलेंगे तो वर्ड यूज करेंगे कॉन्ग्रुएंट, कि ऑल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो क्लास सिमिलरली हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर एडी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है बीसी के, जिस तरह से ये वाली लाइन एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, तो ये भी आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि सिमिलरली कि एडी इज कॉन्ग्रुएंट टू बीसी, ठीक है ना। ये भी आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट के अलावा और क्या है, ये आपस में पैरेलल भी हैं एंड पैरेलल भी हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि एडी इज पैरेलल टू बीसी, ठीक है, एडी इज पैरेलल टू बीसी, ठीक है। तो क्लास यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्योंकि जाहिर है कि जब ये वाले साइड हमने कॉन्ग्रुएंट कही तो हमने इनको भी कॉन्ग्रुएंट कहा, ठीक है, क्योंकि ये भी आमने सामने हैं, अपोजिट हैं, इक्वल हैं और पैरेलल हैं। तो जब ये इसके पैरेलल हो गया, ए बी सी डी के पैरेलल हो गया, ए डी बी सी के पैरेलल हो गया, तो इसका मतलब अब ये जो हमारी फोर साइडेड फिगर है, जो क्वाड्रिलेटरल है, ये क्या बन गई, पैरेललोग्राम बन गई। जब तमाम साइडें एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट भी आ गई, पैरेलल भी आ गई, अपोजिट साइड्स एक दूसरे के पैरेलल कॉन्ग्रुएंट, ये बात हमने प्रूव कर दी है यहाँ पर। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि दिस क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। तो यहां पर लिख दीजिएगा देयरफॉर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। मैं यहाँ पर सिंबल से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, पूरी स्पेलिंग नहीं लिखी पैरेललोग्राम को, ठीक है। क्यों है ये पैरेललोग्राम, बिकॉज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ये दोनों अपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल है, ये दोनों अपोजिट साइड्स आर पैरेलल हैं, ठीक है। तो यहाँ रीजन में लिख दीजिएगा बिकॉज, या बिकॉज रहने दें, खाली लिख दीजिए अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक है, ये रीजन है इसका। इस वजह से हमने कहा कि एबीसीडी जो है वो क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो यहां पर मेरा क्वेश्चन जो है 4 कंप्लीट हुआ, जो उन्होंने पूछा था वो हमने यहाँ पर प्रूफ करके दिखा दिया। एंड में आप लिख दीजिएगा QED, ठीक है। QED का मतलब सबको पता है, जिनको नहीं पता वो मेरी पुरानी वीडियो सर्च करें, उसमें मैंने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ QED और यहाँ पर हम क्यों यूज करते हैं जी। तो क्लास क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर हो चुका है कंप्लीट। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे, और अगर
कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं, कुछ सीखा है आपने मेरी वीडियो से, तो फिर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे देखने को मिले। इसके अलावा जितना ज्यादा हो सके वीडियोस को अपने रिलेटिव्स में, क्लास फेलोज में, सब में जो है वो शेयर किया करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि नॉलेज दूर दराज तक भी फैल जाए। मुझे दीजिएगा इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।